हेलो। चलेगा। अब हम विज्ञान के एक नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड रहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। चलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले समझते हैं हम लोग क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। थोड़ी स्पीड से चलाऊंगा क्योंकि मुझे इसमें कम समय में आपका अधिक ज़्यादा तैयारी करवाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड से बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं। तो आप बोल दीजिएगा, क्या बोलोगे। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर कोई एच एच टू लिया हूँ और प्लस में लिया हूँ O2। ठीक है। ये बन जाता है तुम्हारे पास क्या, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है। तो देखिएगा, ये मैंने एक रिएक्शन ले लिया। देखिए, ये तीर है। तीर के साइड वाले को बोलते हैं, बाया साइड वाले को बोलते हैं हम लोग अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अभिकारक। ठीक है। और तीर के इस साइड वाले को बोलते हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं अभिकारक, और राइट साइड वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, उत्पाद। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उत्पाद। ठीक है। इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट। ठीक है। और सारी सारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। चलेगा। तो अब इसको देखिएगा, यहाँ कितने हैं हमारे पास, दो। ठीक है। तो आप बोल सकते हो अभिक्रिया किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहोगे, तो बोलोगे दो, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक बोलो या पदार्थ बोलो। ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर मिलकर एक नए गुण धर्म वाले उत्पाद का निर्माण करना या पदार्थ का निर्माण करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। ठीक है। चलेगा। एक चीज समझिएगा, मैंने यहाँ पर बोला हूँ जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, मतलब यहाँ देखो एक और दो या दो से अधिक भी हो सकता है, ये दो चीज मिलेगी, है ना, तो एक नई चीज बनाएगी। मान के चलो आपने शक्कर लिए और चाय पत्ती लिए। ठीक है। शक्कर, चाय पत्ती, पानी लिए, तीनों को मिलाए, चाय बना दिए। ये क्या बन गया, एक नया पदार्थ। ठीक है। नया उत्पाद बन गया, नए गुणधर्मों वाला। ठीक है। जैसे मान के चलो ये दोनों गैस है ना, गैस है, गैस से मिलकर क्या बन गया, एक द्रव्य अवस्था में बदल गई। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, बहुत सारी चीजें चेंजेस करने को देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो बात समझ आ गई। तो ये आपको रिएक्शन हो गई। अब देखो, आपको बोलेगा अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है। तो आपको एक छोटा सा पूछ सकता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे। अगर आपको बोलेगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अगर आपको बोलेगा उत्पाद किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद। ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को बोलते हैं अभिकारक। ठीक है। दोनों याद हो गया, बिल्कुल सही। चलेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको ये तो याद हो गई। ठीक है। चलिए दूसरी चीज देखिए। अब इसमें बहुत सारी चीजें मैं बता देता हूँ, बहुत इसको कंडेंस कर देता हूँ, एकदम छोटा कर देता हूँ, बड़ों से लेकर छोटा तक काम आ जाएगा। ठीक है। चलेगा। हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, मतलब देखोगे तो एक होती है संयोजन। ठीक है, संयोजन। और एक होती है हमारे पास वियोजन। कौन सी होती है, वियोजन। ठीक है। ये दोनों समझ लीजिएगा, अगर दोनों भी आ गए तो एकदम फास्टली बना लीजिएगा। ठीक है। संयोजन क्या होता है, मान के चलो मैंने यहाँ पर दिया हूँ H2, क्या लिया हूँ मैंने, यहाँ ले लिया मैंने H2 और ले लिया हूँ यहाँ पर मैंने प्लस में O2। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, H2O। ठीक है। तो देखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, या इसी को अपने क्या बोलते हैं, अभिकारक। क्या बोलते हैं आपने, अभिकारक। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोगों ने, उत्पाद। एक चीज देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण कर ले, इसको बोलते हैं संयोजन। ठीक है। जुड़ रही है तो संयोजन। ठीक है। अब इसी का विपरीत हो जाएगा वियोजन। दो, अब यहाँ देखो H2 है,
H2 है, अब ये टूटेगी तो बनेगा H2 प्लस O2, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिकारक। तीर के साइड वाला क्या रहता है, अभिकारक, तीर के उस साइड वाला उत्पाद, अभिकारक, ठीक है। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद। क्या बोलेंगे, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर ले, है ना, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर ले, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है, बिल्कुल। जुड़ रहा है तो संयोजन, अभिकारक दो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है तो संयोजन, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे तो वियोजन, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल चलेगा। वियोजन बोलो, इसको विखंडन भी बोलते हैं, खंडन भी बोलते हैं, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, चलेगा। अब दूसरी चीज देखिएगा, एक होती है प्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी होती है, प्रकाशीय। देखो वियोजन कितना, यार ये है ना। देखो वियोजन के प्रकार, वियोजन के प्रकार, वियोजन के प्रकार, वियोजन के प्रकार, ध्यान समझ लीजिए, मैं एकदम स्पीड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल जाए। देखो प्रकाशीय वियोजन होता है एक, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। दूसरा होता है तापी वियोजन। क्या होता है, तापी वियोजन। तीसरा होता है वैद्युति या वैद्युत वियोजन बोल सकते हैं, ठीक है। और भी होता होगा, अब मैं इतने बता देता हूँ। देखो देखो वियोजन का मतलब क्या होता बताया मैंने अभी आपको, टूटना, ठीक है। वियोजन का मतलब क्या होता है मैंने आप लोग को, टूटना, ठीक है। वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। तो देखिएगा वियोजन में आप सबसे पहले अपने देखे होंगे प्रकाश वियोजन, जब कोई अभिक्रिया, जब कोई अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में टूटती है, ठीक है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में टूटती है तो इसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। जब वो ताप की उपस्थिति में टूटे तो इसको तापी वियोजन। जब वो विद्युत की उपस्थिति में टूटे तो इसको बोलेंगे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया देखो कैसा लगाओगे आप, ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक किसका निर्माण कर लेती है, उत्पाद का, ठीक है, ठीक है, उत्पाद का निर्माण कर लेती है, इसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। ताप की उपस्थिति में टूटे तो तापी वियोजन, विद्युत की उपस्थिति में टूटे तो वैद्युत वियोजन, ठीक है, चलेगा। ये भी समझ आ गया होगा आप लोग को, जल्दी जल्दी समझा देता हूँ मैं, टेंशन मत लीजिए, तो कम समय में मार्क्स कर दूंगा मैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण पूरी अभिक्रिया यहीं समझा देता हूँ, ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन, ठीक है। मैं इसमें अभिक्रिया नहीं लिखूंगा, टाइम लगेगा, टाइम खोटी नहीं करना अपने को, ठीक है। ऑक्सीकरण पहली होती है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन। देखो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन 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 जुड़ता है और हाइड्रोजन टूटता है या अलग होता है, टूटता है, ठीक है। देखिएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, टूटना बोलो या ह्रास होना बोलना, ठीक है, ह्रास होता है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का टूटता है या ह्रास होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीकरण। अब इसमें जस्ट विपरीत होगा इसका, किसका, देखो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा या टूटेगा, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है या अलग होता है या टूटता है, तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऐसे अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऐसे अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलेगा आगे। अब देखो एक चीज इसमें बता देता हूँ, जब ये दोनों क्रिया एक साथ होती है, दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसको हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स, ठीक है। इसको रिडक्शन और इसको ऑक्सीडेशन, दोनों देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जब एक साथ होती है दोनों से मिलकर बना होता है रेडॉक्स। ऐसा देखो ये रेडॉक्स,
ठीक है। तो यहाँ क्या है, रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन, तब दोनों एक साथ चलती है तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप, जल्दी जल्दी चलिए आगे देखिए। एक है उष्मा छेपी, ठीक है, उष्मा छेपी, और एक होती है उष्मा शोषी। ठीक है, उष्मा शोषी। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो उष्मा छेपी और उष्मा शोषी, जब जब दो या दो से अधिक देखो क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद का निर्माण होगा, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या, उष्मा भी निकले, उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा बाहर निकले या रिलीज हो, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम उष्मा छेपी। ठीक है, और उष्मा शोषी में क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के दौरान क्या होगा, उष्मा अवशोषित होगी। क्या होगी, उष्मा अवशोषित होगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उष्मा शोषी। ठीक है, तो बिल्कुल समझ आया आप लोग को, उष्मा छेपी उष्मा शोषी। अब हम और एक अभिक्रिया अब अभिक्रिया नहीं, अब सीधा सीधा मैं आपको मैं बैलेंस करना सिखा देता हूँ, और कुछ तो बचा नहीं इसमें। एक विकृत गंधिता होती है। विकृत गंधिता क्या होती है कि विकृत गंधिता में खाना क्या हो जाता है, बहुत बहुत समय से ऑक्सीजन या नमी की मतलब ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होने लग जाता है, उससे वो खराब होने लग जाती है, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। जिससे खाना जो खराब हो जाता है इसको विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है आप लोग को, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो अब मैं एक तो चीज आपको बताने का रह गया, कौन सा वाला, एक रिएक्शन, बस 11 मिनट हुआ है। चलेगा, एक ठो मैं आपको बैलेंस करना सिखा देता हूँ, दो ठो रिएक्शन। ठीक है, चलिए मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले ले रहा हूँ एक रिएक्शन जिसका नाम है HNO और ये 3, और क्या है हमारे पास, प्लस कैल्शियम, और यहाँ हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर क्या है हमारे पास, ये देखो, ये तीर के इस साइड वाला है अभिकारक, इधर वाला उत्पाद, बोलोगे नहीं है ना। ठीक है, ये कैल्शियम। फिर क्या ले लेंगे हम लोग, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बाबू, बहुत बड़ा हो गया ये, क्योंकि आ नहीं रहा है हमारे बोर्ड में। देखो यहाँ से लेता हूँ HNO3, और क्या हमारे पास, प्लस कैल्शियम, और यहाँ पर क्या रहेगा, हाइड्रोक्साइड OH, और यहाँ क्या रहेगा, होल ट्वाइस, और ये है एरो। ठीक है, यहाँ रहेगा कैल्शियम, ये बाबू कैल्शियम अच्छे से दिख रही है, कैल्शियम, और यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, NO3, और यहाँ होल ट्वाइस। ठीक है, और प्लस में रहेगा हमारे पास H2O। ठीक है, चलेगा। इसको मैं आपको बता दूं, हमको क्या करना पड़ता है इसमें बैलेंस करने के लिए, ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। इधर में जितने द्रव्यमान होगा, जितने परमाणु होगा, जितने, है ना, परमाणु की संख्या जितनी होगी, इधर भी हमको उतनी ही चाहिए। ठीक है, तो द्रव्यमान की संख्या बराबर करना पड़ता है हमको। ठीक है, तो इसको कैसे करना है मैं बैलेंस करना सिखा देता हूँ, एक बार सीख लो, बार बार जीवन पे काम आएंगे। देख लो, सबसे पहले मैं इस कॉलम को उठाता हूँ, ये प्लस के इधर वाले को, फिर इसको उठाऊंगा, फिर इसको देखो, ध्यान समझो। सबसे पहले मैं इसको उठाता हूँ। ठीक है, एच, चलो रेड कलर चलेगा। यहाँ निकाल रहा हूँ मैं HN, अरे बाबू यार ज़्यादा छोटा हुआ मैं यार, ओ अरे इसको मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, दिमाग खराब है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, एक। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, एक। ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 3। बस डब्बा बंद कर दो, प्लस तक आते तक। चलो इसमें भी लो, कैल्शियम है, कैल्शियम कितना है, एक। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, देखो ये दोनों के ऊपर लगा थे, लेकिन दोनों में दो दो है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है, और हाइड्रोजन भी कितना है हमारे पास, 2। दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलेगा, ये लीजिएगा, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अभी साइड लो, इस साइड में आने दो। इस साइड में क्या है हमारे पास, चलो इसे कैसे लिखता हूँ, यहाँ क्या है, कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम कितना हमारे पास, एक। देखो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन 2 है ना, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 ले लो, चलो। और यहाँ 2 तिया 6, 2 तिया 6 क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 6। ठीक है, चलिएगा, चलिए अब इसकी भी ले लो एक। हाइड्रोजन कितना हमारे पास, 2।
ठीक है। ऑक्सीजन कितना हमारे पास, 1। चलो इसको बैलेंस कर देते हैं अब देखो दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, इधर का पक्ष इधर का पक्ष, दोनों साइड। इधर बैलेंस नहीं होगा बोलेगा भैया मेरे पास कम है, इधर बोलेगा इधर ज्यादा हो गया तो बोलेगा इधर कम हो गया तो ये बोलेगा मेरे पास कम है। देखो कम कम की चलती रही, ज्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं दुनिया में, ठीक है। तो मैं इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करते हैं देखो, कैसे करेंगे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 1, और कितना हो गया 3, हाइड्रोजन कितना हो गया 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2। एक काम करते हैं 4 कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, तो बढ़ाने के लिए हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में, है ना। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4। ये तो हाइड्रोजन कितना होगा 4, तो यहाँ ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक चलेगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4, लेकिन यहाँ कितने हो गए, यहाँ 2। चलो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ तो ये 2 दूनी फिर 4 हो जाएगा, और ये यहाँ पर करूँगा नहीं, यहाँ पर अगर मैं 2 का करूँगा मल्टीप्लाई तो फिर 4 हो जाएंगे, और 4 1 5 हो जाएगा, फिर हमको इधर बैलेंस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 2 1 2, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो बैलेंस हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया 2 और 2 4, इधर भी देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, नाइट्रोजन कितना है 1 1, और कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया नाइट्रोजन 2, इधर कितनी नहीं, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ 3 2 6 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 8, इधर देखो 6 और 2 6 और 2 8, ठीक है। और कुछ बचे, ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, सब हो गया, बैलेंस हो गया। ये ऐसा करते हैं बैलेंस बाबू, कर लोगे आप लोग। चलो और एक दे देता हूँ, ठीक है, शायद समझ आई होगी। और एक और एक और एक और एक समझ आ जाएगी आपको, ठीक। अरे यार फिर मैंने उसको लिखा नहीं, ठीक है, एक बार फिर से मैंने इसको इसके यहाँ पर लिखना भी था जो लिखा नहीं, और मैं दूसरी वाले रिएक्शन में लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आप भूल चूक हो गई माफ़ कर देना बेटा, ठीक है। चले एक देखते हैं, एक और जिसमें मैं पूरा लिखूंगा, मैं भूल गया था उसमें लिखना, क्योंकि रिएक्शन में लिखना भी पड़ता है, ठीक है चलेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा है हमारे पास बी, और क्या है हमारे पास BaCl2, ठीक है, BaCl2 प्लस यहाँ कितना है तुम्हारे पास, अब नीचे रहना तो 2 H2, और क्या है हमारे पास SO4, क्या हमारे पास SO4, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारे पास BaSO4, क्या बन जाता है BaSO4, और क्या दिया है तुम्हारे पास HCl, ठीक है, HCl बनाना सीख लो। जब मैंने यहाँ लिखा नहीं था इसलिए मुझे, मैं सॉरी, अब मैं नेक्स्ट टाइम में बराबर लिखूंगा, भूल गया था, ठीक है चलेगा। देखिए इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ये वाला कलम को उठाओ कलम को लो। यहाँ कितना है, बेरिलियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है हमारे पास 2, चलो बाबू बंद करो इसको लाओ। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2, सल्फर कितना है हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 4। ए लो बाबू इसका भी कॉलम बंद करो, कर दियो बाबू। चलो इसमें आ जाओ आप, इसमें आओ, चलो इसको लो, रेम लो 1, सल्फर लो 1, ऑक्सीजन लो 4, ये लो बाबू ये भी डबा बंद। अब इसको लाओ, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 1, क्लोरीन कितना है हमारे पास 1। चलो अब इसको बार बार कर लेते हैं, नापो करो, काउंट करो। बेरिलियम कितना है 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना नहीं वो क्लियर है उसका। क्लोरीन कितना है 2, यहाँ क्लोरीन कितना है 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब कितना हो गया 2। हाइड्रोजन कितना हो गया 2, चलो बराबर, हाँ ये बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, कुछ नहीं, हाइड्रोजन कितना है 2, बिल्कुल सही है। सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है 1, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4, बिल्कुल बैलेंस हो गई। अब देखिएगा जहाँ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया ना उसी वाले कॉलम में आओ और यहाँ पर लिख दो 2, आप पीछे में लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया, ये बैलेंस हो गई। ऐसा हमको बैलेंस करना पड़ता है। आप इस चीज़ को होपफुली अच्छे से समझ गए होंगे। इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना बार देखना है उतने बार देखिए, लेकिन इसको अच्छे से आप सीख लीजिएगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में इतना ही है। चलो धन्यवाद।